पाक भारत न्यूक्लियर जंग समेत कई जंगें रुकवाई। अमेरिकी सदर पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग का तस्करा न भूले। ट्रंप ने एक बार फिर स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा कि पाकिस्तान भारत एटमी जंग के करीब पहुंच गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने मुदाखलत करके 35 बिलियन लोगों की जान बचाई। नवी जंग रुकवाने के लिए कोशिश। अमेरिका की पॉलिसी है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने कहा, चाहते हैं ईरान का मसला सफारतकारी से हल हो। ईरान से मसला सफारतकारी से हल करना पहली तरजीह है। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। जमाना चाहते हैं कि तेहरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। अफगानिस्तान के दहशतगर्द ने व्हाइट हाउस के बाहर खातून पर हमला किया। अफगानिस्तान के दहशतगर्दों को अमेरिका में नहीं होना चाहिए। टैरिफ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मायूस कुन है। दीगर कवानीन के तहत टैरिफ बरकरार रखेंगे। डेमोक्रेट अरकान अमेरिका को तबाह कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तनकीद करने वाले डेमोक्रेट अरकान को पागल कह दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी और कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से मुलाकातें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत आला हुक्काम की शिरकत। बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल। मुज़ाकरात से बरक़रारी तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। अमीर कतर का इक़्तिसादी शराकतदारी को आला स्ट्रेटेजिक सतह तक बढ़ाने के अज़्म का यादा। अमीर कतर रवा बरस पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। IMF का जायजा मिशन 15 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया है। IMF जायजा मिशन 11 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। पहले मरहले में कराची, दूसरे में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। जायजा मिशन माली साल के पहले 6 माह यानी कि जुलाई से दिसंबर की माशी कारकर्दगी का जायजा भी लेगा। आइंदा माली साल के बजट के बुनियादी खुदुखाल का जायजा शेड्यूल में शामिल। टैक्स रेवेन्यू के सिवा IMF के बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए। हकीकी आज़ादी की ये तहरीक है, बाकी चीज़ें जो हैं वो बाद में आती हैं। और अगर कोई ख्वामखा इस चीज़ को इशू बनाकर जो है न्यूज़ में आना चाह रहे तो इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। बहरहाल जो है किसी से कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई और मेरे ख्याल में इस वक्त जो है हमारा सारा फोकस इमरान खान साहब की सेहत और उनकी रिहाई पर होना चाहिए और बाकी किसी चीज़ पर। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गुफ्तगू की कोशिश। बात सुने बगैर सरफराज डोगर चेंबर से चले गए। सुहेल आफरीदी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से बात करने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। वज़ीर आला KP को चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी से मुलाकात के लिए सेक्रेटरी ऑफिस में आने का पैगाम दिया गया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी PTI के केसेस नहीं लग रहे, ओपन कोर्ट में ही बात करूंगा। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं हुई। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को सलाम किया मगर उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज इंतशारी सियासत नहीं करती। पाकिस्तान शुरू से ही तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर देता है। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूबा से इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए कहा कि यूक्रेन और रूस का कोई फौजी हल नहीं। तनाज़ात के हल के लिए फ़रक़ीन की इलाक़ाई सलामती को मद्देनज़र रखा जाए। तनाज़ात का हल बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक होना चाहिए। यूक्रेन में क़याम अमन के लिए करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर। अमेरिका ने वोट नहीं दिया, रूस का मुखालिफत में वोट। इंतहा पसंद हिंदुत्व के ज़ेर असर भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत रूज पर। इंतहा पसंद मोदी के दौर में मुसलमानों के साथ जुल्म सितम और तौहीन आमेज रवैया हिंदुत्व का असल चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। भारतीय जरीदा हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक राजस्थान में मुतसिब BJP रहनुमा ने कई खवातीन को मुसलमान होने की पादाश में इमदादी सामान देने से इनकार कर दिया। अगर मुस्लिम खवातीन को मेरे समझ से बुरा लगा तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
दहशत गर्द नासिर के सरपरस्त अफगान तालिबान रजीम के अस्करी सफारती हजीमत बेनकाब। अफगान सरजमीन पर कब्जे के बाद दहशत गर्द नासिर की मुसलसल पुष्पनाही तालिबान रजीम को महंगी पड़ गई। अफगान जरीदे हश्द के मुताबिक मुतादिद तालिबान हुक्काम फितना खारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी काबिल वास्ता एतराफ कर चुके। एटमी ताकत पाकिस्तान के साथ बराह रास्त अस्करी तसादुम तालिबान के लिए खतरनाक और महंगा साबित होगा। यूक्रेन और इसके इत्तेहादी जहां तक जा रहे हैं इन्हें पछतावा होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार कर दिया, कहा कि मुखालिफिन जानते हैं अगर उन्होंने जौहरी अंसर इस्तेमाल किया तो अंजाम क्या होगा। रूसी तवानाई तंजीमात पर हमलों की धमकियों से यूक्रेन अमन अमल तबाह कर रहा है। रूस के खिलाफ दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ। दहशतगर्द हमलों में यूक्रेनी और मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियां मुलविस हैं। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला, पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों शिकस्त। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। 165 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड ने आखिरी ओवर में कामयाबी समेटी। शाहीन आफरीदी की 4 विकेटें भी पाकिस्तान को फतह न दिला सकी। साजिदा फरहान 63 रन के साथ नुमाया। इंग्लैंड की जानिब से कप्तान हैरी ब्रुक ने 100 रन स्कोर किए। कौमी टीम की सेमीफाइनल में रसाई महदूद। और अमेरिका में तारीखी बर्फानी तूफान से जिंदगी मफलूज, लाखों अफराद बिजली से महरूम। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रियासत रेहूर आइलैंड में 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। आइलैंड में 3 फीट तक बर्फबारी ने कई दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। न्यूयॉर्क सिटी के मारूफ मकाम सेंट्रल पार्क में तकरीबन 20 इंच बर्फ रिकॉर्ड। सड़कें, पार्क, रिहायशी इलाके मुकम्मल तौर पर बर्फ में ढक गए। न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स में हंगामी हालत नाफिस।